बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो बिज़नेस आईटी का DCOM पार्ट 2 के तलबा के लिए जो आज हमारा टॉपिक है, हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि जिसका टाइटल है क्यूरीज बनाना, क्रिएटिंग क्यूरीज। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यूरी क्या होती है, इसका तारुफ क्या है, क्यूरी की तारीफ़ क्या है, क्यूरी के इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, और उसके बाद उसकी इक़साम क्या है, उसके और क्यूरी कैसे बनाई जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। क्यूरी का तारुफ। क्यूरी डाटाबेस में से एक सवाल पूछने के काबिल बनाती है। यानी जो डाटाबेस होता है उसमें आपको अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही, कोई आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो वो सवाल जो आप पूछते हैं उसको क्यूरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यह जानना कि कस्टमर्स का फ़ोन नंबर क्या है, या वो कौन कौन से शहर में रहते हैं, या कौन से इलाके में कितनी सेल्स हुई है, क्यूरी की वजह से इन्हें महफूज करके टेबल बनाए जा सकते हैं। रिकॉर्ड में इजाफे या कमी की जा सकती है, या फिर रिकॉर्ड को कॉपी करके किसी दूसरे टेबल में महफूज किया जा सकता है। यानी आपने फ़र्ज़ करें आप कारोबार में आपने किसी कस्टमर का फ़ोन नंबर पूछना है, वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, वो कितनी सेल करता है, यानी उसके मुतल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो वो उसको क्यूरी कहा जाएगा। और उस क्यूरी को आप रिकॉर्ड करते हैं, यानी कॉपी करते हैं, और एक टेबल में आप उसको महफूज बना लेते हैं, तो इसको कहा जाएगा कि क्यूरी आपने बनाई है। क्यूरी की तारीफ़ की तरफ आते हैं। क्यूरी की तारीफ़ है जी, एक मखसूस या ख़ास किस्म के रिकॉर्ड को तलाश करने का तरीक़ाकार क्यूरी कहलाता है। यानी आपने एक रिकॉर्ड जो है वो तलाश करना है, आपके जो डाटाबेस में, आपके रिकॉर्ड के अंदर टेबल में कोई डाटाबेस में जो महफूज किया गया है, उस डाटा में से आपने एक रिकॉर्ड को तलाश करना है। मसलन आपने ये तलाश करना है कि कस्टमर का फ़ोन नंबर क्या है, तो आप उसके ऊपर जो है वो फ़ोन नंबर लिखेंगे, और ये जो तरीक़ाकार होगा उसको क्यूरी कहा जाता है। इसके ज़रिए डाटा पर हिसाबी अवामल यानी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम को भी लागू करने की सहूलत से फ़ायदा उठाकर क्यूरी को मज़ीद बेहतर बनाने का काम किया जाता है। यानी आप इसमें डाटा में आप ज़रब, जमा, तफरीक और तकसीम वगैरह भी करते हैं, और इसमें मज़ीद आप क्यूरी के अमल को अच्छा बनाते हैं। इसकी मदद से डाटा को तरतीब देना और छांटी करना, फ़िल्टर ऑर्डर्स का काम भी किया जाता है। यानी डाटा जो है, जो डाटा आपने सेव किया हुआ है उसको आप तरतीब दे सकते हैं, और उस डाटा में जो डाटा आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए आप उसको फ़िल्टर कर यानी छांटी कर सकते हैं, उसको डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो एक क्यूरी के अंदर ये भी किया जाता है। एक डाटाबेस के रिकॉर्ड की तादाद बेहद ज़्यादा भी हो सकती है। यानी अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में डाटाबेस का रिकॉर्ड है, तो उस डाटाबेस में से आप कुछ रिकॉर्ड जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको आप नहीं चाहते, तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, और क्योंकि रिकॉर्ड की तादाद काफ़ी होती है, फ़िल्टर करके बाकी डाटा को आप सेव कर सकते हैं। इसमें मखसूस रिकॉर्ड की तलाश और जायज़ा का काम करने के लिए क्यूरी एक उम्दा तरीक़ाकार है। इसके बाद हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्यूरी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। यानी अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर के तालिब इल्म हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूरी किस किस जगह पे आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्यूरी के दर्ज अमूर की अंजामदही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेबल के ख़ास रिकॉर्ड को देखना, मसलन सिर्फ नाम और पता, शहर और लोगों के रिकॉर्ड को देखना। यानी टेबल के अंदर आपने एक मालूमात जो है वो सेव की हुई है, टेबल को सेव किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा मालूमात है,
लेकिन उस टेबल में से सिर्फ आप ख़ास मालूमात को देखना चाहते हैं, ख़ास रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। मसलन आप जो कस्टमर है उसका आपको सिर्फ नाम चाहिए, आप उसको पता चाहिए और शहर यानी किस शहर से ताल्लुक़ रखता है ये आपको चाहिए। तो आप क्यूरी के ज़रिए, क्यूरी के इस्तेमाल करके उसका ये जो ख़ास रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं। टेबल नंबर 2, टेबल के ख़ास फील्ड्स को देखना, मतलब नाम और पता। यानी टेबल में मुख्तलिफ फील्ड्स होते हैं, मतलब सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। तो उसके बाद आपने कस्टमर को जो चीज़ आपने बेची है, आपने उससे कितनी अमाउंट ली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो फील्ड्स यानी कॉलम्स होते हैं, उनमें से आपने चंद कॉलम्स को देखना है, जैसे नाम और पता वगैरह आप देखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ क्यूरी की मदद से किया जा सकता है। नंबर 3, रिकॉर्ड्स को छांटी करना। यानी आपके पास डेटाबेस में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड में से आप कुछ रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, कुछ आप नहीं रखना चाहते, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो क्यूरी की मदद से आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। ये इसका तीसरा इस्तेमाल है। चौथा इस्तेमाल जी, शराइत के मुताबिक डाटा को देखना। मसलन ए से शुरू होने वाले नाम तलाश करना। मसलन आपकी क्लास है, क्लास में 100 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि उनमें से सिर्फ वो उन स्टूडेंट्स के नाम आप देखना चाहते हैं जिनका नाम सिर्फ ए से स्टार्ट होता है, तो आप ए लिखेंगे, क्यूरी के अंदर ए जो है एंटर करेंगे और सिर्फ वो नाम आना शुरू हो जाएंगे, वो नाम आएंगे जो नाम सिर्फ ए से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्यूरी की मदद से ही आप कर सकते हैं। और इसके बाद पांचवा जो इस्तेमाल है, तरतीबवार मवाद देखने के लिए। मसलन सबसे पहले ए देखना और फिर बी देखना और फिर सी देखने वाले नाम, यानी आप अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तरजीह के हिसाब से देखना चाहते हैं, तरतीब के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ए के नाम आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर सी के आएंगे, फिर डी के आएंगे। इस तरह वो नाम आपकी लिस्ट में, आपके रिकॉर्ड में जो मौजूद है वो नाम सामने आना शुरू हो जाएंगे, और ये भी क्यूरी की मदद से ही मुमकिन है। नंबर 6, एक से ज़्यादा टेबल का रिकॉर्ड देखना। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टेबल हैं तो आप क्यूरी की मदद से उन टेबल्स के नाम लिखें और एक से ज़्यादा टेबल का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा और उन रिकॉर्ड को आप जो है वो देख सकते हैं। नंबर 7, रिकॉर्ड्स को रिलेशनशिप की मदद से दूसरे रिकॉर्ड के साथ जोड़ना। ये आपने पिछले चैप्टर में रिलेशनशिप पढ़ा है कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, 1 to 1 है, 1 to many है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। तो अगर आप जो रिकॉर्ड आपने सेव किया हुआ है टेबल के अंदर, मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड सेव किया हुआ है, और उस रिकॉर्ड को आप रिलेशनशिप की मदद से देखना चाहते हैं, तो आप क्यूरी की मदद से ये रिकॉर्ड एक टेबल का दूसरे टेबल से रिकॉर्ड जो है वो जोड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 8, समरी, टोटल समरी वगैरह देखना। समरी देखना या टोटल समरी, टोटल आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप क्यूरी की मदद से देख सकते हैं। नंबर 9, असाबी अवामल को इस्तेमाल करके रिकॉर्ड को देखना। असाबी अवामल से मुराद क्या है जी, आप जमा, ज़रब, तफरीक, तकसीम वगैरह को उस क्यूरी के अंदर इस्तेमाल, डाटा के अंदर इस्तेमाल करके रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं और उसको जमा तफरीक भी कर सकते हैं, ज़रब तकसीम भी कर सकते हैं। तो असाबी अवामल को यूज़ करके भी रिकॉर्ड को आप क्यूरी की मदद से देख सकते हैं। ये भी हमारा क्यूरी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे आपने ये याद रखना है क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यूरी जो है वो किन किन जगह पे इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद हमारा जी आज का है क्यूरी की इकसाम कौन सी हैं, क्यूरी की कौन कौन सी किस्में हैं जिनकी मदद से आप उनको सबसे पहले जी सिलेक्ट क्यूरी, क्यूरी की 3 इकसाम है। सिलेक्ट क्यूरी नंबर 1, सिलेक्ट क्यूरी से मुराद ऐसी क्यूरी है जो किसी पेशगी शर्त पर पूरा उतरने के लिए डाटा तलाश करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्यूरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्यूरी है। इस क्यूरी की बदौलत दर्ज दाल फ़वाइद है, यानी
पेशगी शरत जो उस पर आप इस्तेमाल करते हैं। इसके क्या क्या फ़वायद है? नंबर 1, सिलेक्ट क्यूरी की बदौलत एक से ज़्यादा टेबल से डाटा देखा जा सकता है। यानी जो हमने पीछे डिस्कस किया रिलेशनशिप वाला डाटा, यानी आप मुख्तलिफ डाटा टेबल्स के अंदर डाटा सेव है तो एक से ज़्यादा 1 2 3 एक से ज़्यादा टेबल के अंदर डाटा आपके सेव है, उसको आप सेलेक्ट क्यूरी की मदद से देख सकते हैं। नंबर 2, दूसरा फ़ायदा सिलेक्ट क्यूरी का, सिलेक्ट क्यूरी की बदौलत डाटा का खुलासा तैयार किया जाता है। यानी जो डाटा आपने सेव किया हुआ है उसका खुलासा क्या है, उसके मेन पॉइंट्स क्या है, आप उनको क्यूरी की मदद से सेव कर सकते हैं। नंबर 3, सिलेक्ट क्यूरी की बदौलत फील्ड्स को शो और हाइड किया जा सकता है। यानी जो फील्ड्स जो कॉलम्स हैं आप उनको शो भी कर सकते हैं और सिलेक्ट करते हैं आप उनको शो का ऑप्शन में भी लेके जा सकते हैं और उनको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं शो करें और हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। नंबर 2, क्रॉस टैब क्यूरी। क्रॉस टैब क्यूरी से मुराद ऐसी क्यूरी है जो डाटा की ग्रो बंदी मुख्तलिफ इकसाम के हिसाब से लेकर दी जाती है। यानी जो कैटेगरीज मुख्तलिफ कैटेगरीज का डाटा है उसको आप देखने के लिए आप क्रॉस टैब क्यूरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्यूरी की बदौलत डाटा का इस्तेमाल आसानी से तज्ज़िया किया जा सकता है। नंबर 3, एक्शन क्यूरी। ऐसी जो क्यूरी की इकसाम में तीसरी एक्शन क्यूरी, ऐसी क्यूरी जो डाटाबेस के डाटा में मतलूबा तब्दीली करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जो डाटाबेस आपने डाटाबेस के अंदर डाटा सेव किया हुआ है उसमें से आप किसी डाटा में तब्दीली करना चाहते हैं, जो आपको मतलूब है, आप जो चाहते हैं कि इस डाटा में तब्दीली आप करें, उसको एडिट करें, उसको डिलीट करें, तो कौन एक्शन क्यूरी इस्तेमाल होती है, एक्शन क्यूरी कहलाती है। एक्शन क्यूरी को 10 कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, डाटा को अपडेट करना, यानी जो डाटा सेव किया हुआ है पहले उसमें आप इजाफा करें या उसमें से कुछ डिलीट करें और उसको अपडेट करना चाहें तो ये एक्शन क्यूरी इस्तेमाल होती है। नंबर 3, मौजूदा टेबल्स में डाटा अपेंड करना, यानी जो मौजूदा आपका आपने टेबल बनाया हुआ है और सेव किया हुआ अपने सिस्टम के अंदर, उसमें आप डाटा को अपेंड करना चाहें तो ये एक्शन क्यूरी की मदद से किया जाता है। डाटा को डिलीट करना, यानी जो डाटा आप नहीं सेव करना चाहते तो उस डाटा को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो एक्शन क्यूरी की मदद से ही जो है वो मुमकिन है। आगे जी एक्शन क्यूरी की इकसाम, अगला जो हमारा टॉपिक है वो जी एक्शन क्यूरी की इकसाम के जो एक्शन क्यूरी की दर्जल इकसाम है। अपडेट क्यूरी, यानी अपडेट क्यूरी जैसे मुराद है कि जैसे नाम से ज़्यादा कि डाटा को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट क्यूरी से मुराद ऐसी क्यूरी है जो मखसूस रिकॉर्ड में ताज़ा तरीन तब्दीलियाँ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद है तो आपने रिकॉर्ड को सेव किया हुआ है, उसमें से मखसूस रिकॉर्ड में आप तब्दीली करना चाहते हैं, उस डाटा को उस रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं तो वो अपडेट क्यूरी के ज़रिए मुमकिन होगा। अपेंड क्यूरी। नंबर 2, अपेंड क्यूरी डाटाबेस के टेबल में डाटा का इजाफा करने के लिए, यानी जो डाटाबेस में आपने डाटा सेव किया हुआ है टेबल्स के ज़रिए, उस टेबल में आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और डाटा उसमें इजाफा करना चाहते हैं तो वो अपेंड क्यूरी के ज़रिए मुमकिन होगा। नंबर 3, डिलीट क्यूरी, यानी जो डाटा बेस में आपने डाटा सेव किया हुआ, जैसे नाम से ये डिलीट ज़ाहिर है, डिलीट का मतलब होता है ख़त्म करना। डिलीट क्यूरी के नाम से ज़ाहिर है डाटा जो गैर ज़रूरी डाटा होता है, जो डाटा जो आप ये भी हो सकता है आपकी स्पेस को ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर की, या आप उस डाटा को नहीं चाहते कि आपके कंप्यूटर में सेव किया जाए या आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ये डिलीट क्यूरी के ज़रिए उसको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। डिलीट क्यूरी गैर ज़रूरी डाटा को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 4, मेक टेबल क्यूरी। मेक टेबल क्यूरी से मुराद ऐसी क्यूरी है जिसकी वजह पहले से ही बने हुए टेबल से नतीजा हासिल करके एक नया टेबल, यानी जो टेबल पहले आपने बनाया हुआ है
उसमें से कुछ चीज़ें लेके उसमें नताज टेबल लेके नताज हासिल करके आप एक नया टेबल जो है वो बना सकते हैं। इन क्यूरीज की टाइप को क्यूरीज मेन्यू पर क्लिक करने से देखा जा सकता है। यानी जो क्यूरी का मेन्यू है उस पर क्लिक करें और फिर क्लिक करके मुंतखब करके नताज हासिल करें। जैसे ये देखें, कॉन्टैक्ट आईडी क्यूरी सिलेक्ट करें, ये पिक्चर से ज़ाहिर है। कॉन्टैक्ट आईडी पे जाएं, उसके बाद आपकी ये क्यूरी टाइप आएगी, कौन सी क्यूरी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप सिलेक्ट क्यूरी, क्रॉस टैब क्यूरी, कौन सी डिलीट करना चाहते हैं। तो ये इस टेबल्स के लिए आप मज़ीद इसको समझिए। इस तस्वीर के लिए क्यूरी के लिए दर्ज टेबल कहते हैं। क्यूरी में नज़र आने वाले फील्ड्स की तरतीब, क्यूरी में हर फील्ड के लिए फ़िल्टर और सॉर्ट का तरीकाकार कराए। मतलब शहर सिटी में सिर्फ कराची और कराची के कस्टमर वगैरह। यानी अगर मखसूस आप बिज़नेस करते हैं तो आपने मखसूस एक फ़ील्ड में जाना है, मखसूस आपको रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप कराची को जो सिलेक्ट करेंगे, कराची सिटी को सिलेक्ट करेंगे, फिर कराची को सिलेक्ट करेंगे। कराची के जो कस्टमर है उनका नाम आपके सामने जो है वो आना शुरू हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक ये था, तो इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा कि क्यूरी का तारफ़ क्या होता है, क्यूरी की तारीफ़ क्या होती है, क्यूरी का जो इस्तेमाल है वो किन किन जगहों पे होता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है क्यूरी को, और इसके अलावा क्यूरी की इकसाम कौन कौन सी हैं। इसमें आपने पढ़ा सिलेक्ट क्यूरी होती है, क्रॉस टैब क्यूरी होती है, एक्शन क्यूरी होती है। इसके अलावा जो एक्शन क्यूरी है, जो सब बड़ी इंपॉर्टेंट क्यूरी की इकसाम है, उसमें अपडेट क्यूरी क्या होती है, अपेंड क्यूरी क्या होती है, डिलीट क्यूरी का मेक टेबल क्यूरी क्या होती है। तो ये हमारा टॉपिक था। आपने इसको घर में एक दफ़ा पढ़ना है, तैयार करना है, और टेस्ट आपने घर में इसको राइट करना है, इसका टेस्ट लिखना है, और फिर इसको बुक से देख के आपने चेक करना है। और इसके बाद हमारा जो कल का टॉपिक होगा इंशाल्लाह, हम क्यूरी कैसे बनाते हैं, कौन कौन से तरीके क्यूरी बनाने के, वो हम कल इसको स्टडी करेंगे।